वेलकम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक रेगुलेटर है कूलर का। ये तेज़ लाइट आने की वजह से ख़राब हो गया था। आज मैं आपको इसे रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों क्या हुआ, इसमें कुछ पावर तेज़ आने की वजह से ये रेगुलेटर ख़राब हो गया था अंदर से। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ से यहाँ लॉक होते हैं, यहाँ लॉक लगा हुआ, दूसरा लॉक यहाँ पे होता है। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं दोनों साइड से। इसको यहाँ से हमने हटा दिया। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये बिल्कुल डैमेज हो गया। तो इसको यहाँ से एक बार खोल लेते हैं प्लास की सहायता से। यहाँ से खोलने के बाद में बाहर निकल आएगा। ये देखिए खोल लिया इसको मैंने यहाँ से। ये देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा फॉल्ट। ये यहाँ से ये ट्रांजिस्टर इसका जल चुका है, बिल्कुल राख बन गया है। तो ये तेज़ लाइट आने के कारण ही हुआ था इसमें फॉल्ट। तेज़ लाइट आने की वजह से इसके ये जो ट्रांजिस्टर फट गया है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। ओपन करके फिर इसको देखते हैं, बाहर निकालेंगे, ट्रांजिस्टर डालेंगे इसमें हम किस तरीके से रिपेयर होता है। इसका नंबर जो है जल चुका है। तो आपको बता दूं, अगर आपका भी कभी कोई ऐसा रेगुलेटर ख़राब हो जाए और नंबर जल जाए तो नंबर इसमें BT 136 नंबर लगता है ट्रांजिस्टर, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने इसको ओपन कर दिया बाहर। ये देखिए यहाँ से ये डैमेज हो गया, टूट गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा पीस दिखा देता हूँ जो इसमें मुझे नया पीस लगाना है। ये जी, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये नया ट्रांजिस्टर, ये मुझे इसमें लगाना। नंबर है इसका BT 136। ये आपको मैं दिखा दूँ, दिख नहीं रहा नंबर, एक बार ये थोड़ा गौर करिए। ये BT 136, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं। तो क्लियरिटी नहीं आ रही है इसमें, बाकी ये BT 136 ही है ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है। BT 136 नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए अगर हमारे पास नहीं है तो मार्केट से अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ से चलिए इसको रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों इसको इसमें डाल के देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको फिट कर लिया है। यहाँ ये 3 पॉइंट है जो यहाँ से जल चुका था, यहाँ से हमने इसको फिट कर लिया है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक लेग को यहाँ मोड़ लेते हैं। यहाँ से इसकी लेग, एक तो मैंने यहाँ से जो लेग थी इसकी वो यहाँ से मोड़ने के बाद में मैंने इसको यहाँ से इस पर सोल्डर कर दिया है। अब ये 2 लेग बची हैं इसकी, इनको यहाँ से काट लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हैं। यहाँ से इसको काट लेते हैं इन पे यहाँ से। तो यहाँ से इसको यहाँ से मैंने सोल्डर कर लिया है इनको यहाँ से। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से इसको हमने कंप्लीटली कर लिया है।
ये देख लीजिए, यहाँ से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये दोनों लेग लगा दिए। यहाँ से इसको बीच पे से पेचकस से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कई बार शोल्डर वगैरह टच हो जाता है तो दोबारा भी फॉल्ट होने की संभावना बन जाती है। चिमटी की सहायता से लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसको रेगुलेटर काम सही कर रहा है या कोई आगे भी इसमें कोई फॉल्ट है। यहाँ से ओपन करने के लिए यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसको चेक करने के लिए हमें एक बार पहले इसको सीरीज में देख लेता हूँ मैं एक बार चेक करके। अब इसको मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ लगा के। इसके लिए मुझे क्या है, एक होल्डर लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक होल्डर लेना पड़ेगा, ये वाला। ये होल्डर ले लिया। ये इसकी 2 तारें होगी। ठीक है, ये 2 तारों में से एक तार को मैंने इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया। रेगुलेटर के एक पॉइंट पे इसको लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये 100 वाट का बल्ब है, इसको मैंने इसमें लगा दिया रेगुलेटर में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है हमको, इसमें करना है अब इसमें ये जो 2 तार है इसमें हमें इसमें पावर देनी है। यहाँ से ये 2 तार हमने पावर के लिए ले ली। यहाँ से एक ये तार ले ली रेगुलेटर वाली। यहाँ से ये तार छील लेते हैं एक बार। ये यहाँ से एक बार छील लिया हमने। दूसरी लेग और होगी इसमें। ये वाली ये हमने दूसरी लेग यहाँ से इसकी। तो दोस्तों अब चेक करने का तरीका है, एक रेगुलेटर की तार इसके अंदर साथ जोड़ लेता हूँ। ठीक है, दूसरी तार इसमें जोड़ लेता हूँ। ठीक है, कंप्लीटली वायर हो गए। अब इसमें ये 2 तार हम मेन लाइट में लगाएंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रेगुलेटर तैयार हो गया है। यहाँ से इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये कैमरे की वजह से बल्ब दिखाई दे रहा है, बाकी ये देखिए यहाँ से ये रेगुलेटर हमारा तैयार हो गया। देखिए ये देखिए, अब इसको कम करता हूँ। यहाँ से देखिए कम हो गया। जिसी तरीके से मैं इसको, ये बंद हो गया, ऑफ हो गया। इसी तरीके से मैं अब इसको ऑन करूँगा। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए अब ऐसे ऐसे बढ़ाऊँगा। जितनी मैं इसकी लाइट बढ़ाता जाऊँगा उतनी ये फुल होती जाएगी। अब ये फुल हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। डाउन करूँगा तो ये देखिए ये बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तो उससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा काम करने में। तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत।